सिगरेट और बीड़ी पीने से आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है, तो डॉक्टरों की सलाह पर आप इनसे दूरी बना लेंगे और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। लेकिन अगर आपकी चौखट के सामने दिन रात विषैले धुएं का गुबार उठे तो किसकी सलाह पर सांस लेना बंद करेंगे, जो सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा इसलिए क्योंकि हल्द्वानी के ट्रंचिंग ग्राउंड के पास रहने वाले लोगों की धुआं परेशानी बना हुआ है। दरअसल हल्द्वानी शहर से निकलता बेतहाशा कूड़ा मुसीबत का सबब बना हुआ है। गौला बाईपास स्थित ट्रंचिंग ग्राउंड की 4 हेक्टेयर जमीन कूड़े से पूरी तरह पट चुकी है। स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि ट्रंचिंग ग्राउंड के बाहर डंप कूड़े के पहाड़ ने दूसरे ट्रंचिंग ग्राउंड का रूप ले लिया है। कूड़ा वाहनों की लापरवाही के कारण कूड़े को सड़क किनारे ही जमा कर आग लगा दी जाती है। ये आरोप स्थानीय लोगों ने लगाए हैं। वहीं लोगों ने बताया कि यहाँ पर सांस लेने में काफ़ी परेशानी होती है। अमृत विचार ने ग्राउंड जीरो पर जाकर ट्रंचिंग ग्राउंड की हकीकत के साथ ही स्थानीय लोगों को हो रही दिक्कतों को भी परखा। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभित सिंह। कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हल्द्वानी, जिस तरीके से हल्द्वानी में ट्रंचिंग ग्राउंड में आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो उनकी ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कई प्रकार की मशीनें लगाई गई हैं जो इस आग को बुझाने में अभी तक नाकाम साबित हुई हैं। जिस तरीके से नगर निगम लाख कोशिश करता है और उस लाख कोशिश पर उसकी कोशिशों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ धुएं का गुबार उठ रहा है उसको जरा जूम करके दिखाएं। हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि यहाँ पर आज भी जो धुआं है वो बुझ नहीं पाया है। यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि आखिर इस धुएं से उनको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या उनके साथ किसी प्रकार का स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिस तरीके से प्रशासनिक अमला अपनी कार्रवाई करता है, क्या उस कार्रवाई पर वाकई में अमल हो रहा है या नहीं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर लगभग कुछ ही दूरी पर यहाँ पर आबादी निवास करती है और उस आबादी से अभी बात करेंगे और जानेंगे कि उनके स्वास्थ्य के साथ यहाँ से किस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि ये धुआं लगातार उठ रहा है और जब भी कभी बारिश होती है तो उस बारिश में इस धुएं की रफ्तार तेज हो जाती है। जो आग धधकती है वो यहाँ के लोगों के लिए एक मुसीबत बनी हुई है। क्या कहें, यहाँ पे तो इतनी गंदगी रहती है, यहाँ पे इतना प्रदूषण है। आप देख सकते हैं यहाँ से इतनी बदबू आती है कि अगर हम आ जाएं, हम तो यहाँ की घर मतलब ससुराल से आते हैं अपना, तो हमारे मिस्टर यहाँ रुकना नहीं चाहते। यहाँ पे इतनी बदबू आती है, कहते हैं कैसे रुक जाती हो तुम यहाँ पर के। और हमारे यहाँ देखो आप, वहाँ पे काला ढोंगी की साइड में इतनी साफ सुथराई रहती है, यहाँ पे तो इतनी गंदगी है और इतनी ही बदबू है। आप नगर निगम कुछ करता क्यों नहीं है यहाँ? इन सिर्फ इंदिरा नगर में ही सिर्फ यही परेशानी है और कहीं क्यों नहीं है परेशानी? सिर्फ इंदिरा नगर में ही हर बात की दिक्कत देखो, लाइट की दिक्कत देखो, पानी की दिक्कत देखो, गंदगी देखो, कूड़ा देखो, सब कुछ यही देखा है मैंने। तो आज तक मैंने कहीं नहीं देखा ऐसा, न रामनगर में होता है न कहीं। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ इतनी साफ सफाई रहती है, सारी गंदगी यही रहती है, पानी की परेशानी भी यही रहती है, लाइट की दिक्कत भी रहती है। उनको कैंसर की बीमारी हो चुकी है और हमारे घर में हमारे पापा जो है उनको भी यही दिक्कत है। हमारे मतलब हम सब साथ में रहते हैं, हमारी एक बड़ी फैमिली, जॉइंट फैमिली है हमारी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इनकी तबीयत खराब रहती है और हमारे जो बड़े बुजुर्ग गए वो भी इसी प्रॉब्लम की, इसी समस्या के कारण ही गए हैं। ये रातों रात उसमें आग लगा देते हैं, बीमारी फैलती है। पंखे खोलते हैं घर में, पंखे खींच लेते हैं, 10 का उल्टा बच्चा खांसी करते हैं। आग तो यही नगर निगम वाले लगाते होंगे, यहाँ की पब्लिक तो जा नहीं रही है इतने दूर लगाने, कोई नहीं जाता है, पब्लिक नहीं लगाएगी भाईजान। और बीमारी हो रही, दवाई लाते लाते परेशान है। सुबह के गए शाम को आ रहे हैं, घर में आदमी जेंट्स लेट रहे हैं, बच्चे लेट रहे हैं, तो खांसता उल्टी हो रही है, उसमें लंबी बीमारी बन रही। तो ये गंदगी ये क्यों हो रही है हमारे क्षेत्र में? सारे जिले का, सारे क्षेत्र का कूड़ा यहीं पड़ता है। तो यही है कि इंदिरा नगर ऐसा है कि यहाँ सबको लोगों को कूड़ा डालने की पड़ी रहती है। तो गाड़ी वाले और नाटक करते हैं, घर में एक आदमी है तो एक ही तो देगी फैमिली, 10 तो नहीं देगी। 4 दिन 2 दिन रहा, फिर यही ड्रामा रहा। बस यही ड्रामा हमारा तो नगर निगम से यही निवेदन है। गंदगी बहुत ज्यादा परेशान करती है और ये रात को दिन को धुआं जो कार्य से पसीने आ गया, ये भी घरों में सबको परेशान कर दिया, छोटे बच्चे बड़े आज नए दिक्कत क्या है? मतलब सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि यहाँ पे बीमारी फैल रही है।
वो बीमारी इतनी फैल रही है कि हमारे बुजुर्ग बच्चे हमेशा बीमार रह रहे हैं। आए तरह तरह की बीमारी पैदा हो रही है। अब मेरा भाई है ये, इनको कैंसर की दिक्कत होगी इस धुएं की वजह से। ऑल इंडिया तक लेके जाना पड़ रहा, ऑल इंडिया से इलाज चल रहा है इनका। 4 कदम चलते हैं सांस फूल जाती है। मैं भी 4 कदम चलता हूँ, 6 कदम चलता हूँ, सांस फूलने लगती है मेरी। इतना धुआं आता है, रात को हम यहाँ बैठ नहीं पाते। जैसे पहले हम रोड पे बैठ जाते थे कुर्सी उर्सी डाल के, रोड पे क्या, अब तो घर में बैठना मुहाल हो रहा है। रात को ही आग लगा देते हैं, धुआं इतना आता है कि धुआं समझ लो बैठा नहीं जाता। हमारा कोई मेहमान आ जाए उसको हम यहाँ बिठा नहीं सकते, इतना बुरा हाल कर रखा है। और नगर निगम इसको कुछ देख ही नहीं रहा है ढंग से कि इसका क्या करा जाए। कितनी बार हमने आंदोलन करा, समाजवादी पार्टी के शोएब भाई ने भी आंदोलन करा, रात रात भर बैठे वहां पे, लेकिन कोई नगर निगम ने इसको कोई वो नहीं लिया।